मानसी और धर्मपति जिन्होंने 100 रुपए के हार अर्पण किए और इनके पिताजी पंचीलाल जिन्होंने माला अर्पण किए वो उनसे प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में आनंद आए। बोल गोविंद भगवान की। रामकिशन सोनई पुत्र अजेंद्र कुमार और सनोज कुमार जिन्होंने 100 रुपए का हार हमारे गले में अर्पण किया है। वहां से प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में आनंद ही आनंद रहे। बोल गोविंद भगवान की। जगह लगाओ नहीं मैं दिख रहा हूँ कहाँ बैठ गई मैं नाटा नहीं कर दिक्कत हो रहा अब फोटो खींचो और इन लोग ये जरा हो तुम इधर ही खड़ा होता है अब 30 मिनट है ये बिस्कुटी पेड़ा श्री उदय श्री जिन्होंने माला अर्पण किए और 51 रुपए भेंट दिए। वहां से प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में आनंद ही आनंद रहे बच्चे सुखी संपन्न रहे। जय श्री राम कथा से मांगता हूँ। बोल गोविंद भगवान की। ये आया तैयार रहेगा ये सुरेश कुमार जहानाबाद जिन्होंने धर्मपति से 100 रुपए की लवली की माला 100 रुपए की हमारे माला अर्पण की है। वहां से प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में आनंद ही आनंद रहे। बोल गोविंद भगवान की। ये पीछे लिखा दो पीछे लिखा दो पीछे पीछे लिखा दो कैसे यहाँ चढ़ा दो नाम पीछे लिखा दो। चलो पीछे लिखा बादशाह है समझ रहे हो। क्या मन पे बादशाह सोनई क्या करने में दिया। अच्छा देव छोटे बच्चों को मन हो। अच्छा ये शिवशंकर भैया के नाती नाते खुशबू यशपाल और खुशबू बच्चों के खूब लंबी उम्रों पढ़े लिखे माता पिता का नाम रोशन करें। यही श्रीमद् कथा से मांगता हूँ। बोले गोविंद भगवान की। और ये सर्वेश कुमार सोनई जिन्होंने 100 रुपए भेंट दिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में आनंद ही आनंद रहे। बोल गोविंद भगवान की। ये अनिल बाबू का बेटा और पूछी नाम क्या है। बोले शिवशंकर जी का नाती हूँ। शिवशंकर भैया के नाती। भगवान से प्रार्थना करता हूँ बेटा की लंबी उम्र हो पढ़े लिखे माता पिता का नाम रोशन करे। ये श्रीनिवास कथा से मांगता हूँ। बोले गोविंद भगवान की। राजीव की पत्नी
बिटिया का नाम सालनी, प्रेमलता, जिन्होंने 51 रुपए हम दोनों को भेंट दिए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में आनंद ही आनंद रहे। बोले गोविंद भगवान की। मुझे फोटो फोटो तुम पहने लई पहने हाथ भैया का नाम है श्री मुकुट सिंह जी, उनकी धर्म पत्नी का नाम है अनिता, जिन्होंने 100 रुपए का हार बैठ किया है। भैया की लंबी आयु हो, घर में सुख शांति हो, घर में आनंद ही आनंद हो, संतान को आगे बढ़े, माता पिता का नाम रोशन करे, यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। बोल वृंदावनधारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। आज कथा का 6वां दिन है। श्री सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को बड़े प्रेम के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण करा रहे हैं। इन्हीं बाल लीलाओं में से एक प्रसंग आता है कालीदय प्रसंग, और यह प्रसंग हम दोनों संवाद में कहेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कीर्तन सभी लोग बोलेंगे जोर जोर से और तालियों के साथ। बोल वृंदावनधारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। बंसी वाले कन्हैया को मैं जगती है जो, बंसी वाले कन्हैया को मैं जगती है बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और उल्टा भगवान नाराज हो रहे होंगे, बोले इस गांव में तो सभी भक्त बड़े आलसी हैं, इसीलिए बहुत आराम कर लिया। बताया था ना कि जो लोग पंडाल में बैठकर कीर्तन नहीं गाते और ताली नहीं बजाते उन्हें अगले जन्म में घर घर ताली बजानी पड़ती है। हाँ, सबको बजानी पड़ेगी, नहीं तो सब हाथ ऊपर करो। सभी आप सबको भगवान श्री कृष्ण की अपने हाथ ऊपर करो। रोकी भैया कौन है जिन्होंने 51 रुपए भेंट किए? और ये मालार्पण ये मुकेश गंगपुरा, जिन्होंने 51 रुपए और माला अर्पण किए। बहुत प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में आनंद ही आनंद रहे। बंसी वाले कन्हैया को जो मालार्पण किए और 51 रुपए भेंट किए। बहुत प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में आनंद ही आनंद रहे। बोल गोविंद भगवान की। तू ही है सबसे रसिया, तू ही है जब कभी मैया, तू ही है राधे रसैया, तू ही है जब कभी मैया, तू ही है राधे रसैया, तू ही है जब कभी मैया, तू ही है राधे रसैया, तू ही है जब कभी मैया। हम तेरे लेने आए तो से मेरे
तू हाथ उठा। सभी लोग कथा पे ध्यान दें। श्री दामा एक दिन अचानक हेलो, योगेंद्र सोनई, उन्होंने 51 रुपए भैया को जरूर ले चलना। ये श्री रोहन सिंह राजपूत नंगला हरी सिंह, इन्होंने 51 रुपए भेंट दिए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये 51 रुपए अनिल कुमार शाह। और ये कहिए कि ये गेंद के लायक आए, गेंद कौन ले लीजिए कोई ले तो। जरूर ले चलना। बिना ताऊ भैया के मैं खेलने नहीं जाऊंगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि भैया तुम बहुत गुस्से हो, लड़ूंगा भी हो। छोटी छोटी बातों में तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है। और अगर ताऊ भैया होंगे तो कम से कम तुम शांत तो रहोगे। तुम अकेले में को मिलोगे ना, अब के बचेगा, अब के बचना न देंगे तो। नहीं आया ये बिटिया का नाम है अंजलि और पिताजी का नाम है धनुषा पूरी मित्र मंडली काली जय पर पहुंची यमुना मैया के किनारे। और जाकर के कन्हैया ने कहा श्री रामा से, श्री रामा हाँ ये खेल को शुरू करेंगे। हाँ किसकी है बता? सुनो मैं बताता हूँ। रेशम की पट्ट चैन बनाई, रेशम की पट्ट चैन बनाई, रेशम की पट्ट चैन बनाई, रेशम की पट्ट चैन बनाई। चंदन पल्ला लायो मेरो वीर मारो तो कन्हैया हो जाई, लायो मेरो वीर मारो तो कन्हैया हो जाई।
बिजली की कैसे? कैसे? लड़का मुझे मेरी गेंद चाहिए बस। अब कौन सा मिलती है? अब तो मगरमच्छ ने उखाड़ लाई। मगरमच्छ देखो, ये भूरा मगरमच्छ है। मोह देख लो कितना पटवा। एक तो मेरी गेंद खोजी और ऊपर से दादागिरी। कन्हैया लाल, हमारे बुजुर्गों ने कुछ बातें तो बिल्कुल सती कही है कि आदत वाले की कभी आदत नहीं जाती, और वही हाल तुम्हारा भी है। एक बात कहूँ कन्हैया लाल, एक बात कहूँ तो जब पुरखों की कही कहावत है, नीचे का सुरम बोल। बिल्कुल नहीं, हाथ ही टूटी है, जवान थोड़ी टूटी है। जब पुरखों की कही कहावत है, वो एक समय याद वो आती है और रस्सी सारी चले जाती है, पर ऐंठ न उसकी जाती है। पुरखों की कही कहावत है, एक समय याद वो आती है और रस्सी सारी चली जाती है, पर ऐंठ न उसकी जाती है। कन्हैया लाल, हाँ। और रस्सी देखिए देखिए। कितनी ऐंठ होती है, चल जाएगी, हाँ। लेकिन उसकी ऐंठ नहीं जाएगी। और वही हाल भैया तुम्हारा भी है। तुमने कह ली? बिल्कुल। अब हम कह ली। हो? यदि एक तमाचा लगना था ना गिना के क्यों के देंगे। अच्छा, अच्छा, यदि एक तमाचा लगना था तो मुंह से लोहू डालेगा, अच्छा। ये पार्टी से बाहर कर दूंगा जो पहले किससे
बने पड़ोगे। हाँ अगर हमने दूध खाया है तो तुम्हें छाछ मिलती है। बिल्कुल। सारे दिन हम चोरी करें और तुमको इंतजाम करें, सही कहता है कि नेकी करे बदी बनते हैं। बच्चे घरे के सवाल तुझे पल भर में थोड़ी भागा कन्हैयालाल, हाँ, मुझे तो तुम पे हंसी आ रही है। गाजर मूली की तरह तोड़ के फेंक दूंगा कच्चे घड़े के समान। तू क्या मुझसे लड़ाई लड़ेगा? अरे भैया, कभी भी अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये तुम्हारी भूल है जो मुझे इतना कमजोर समझ रहे हो। वकाल को समझना पता रू तो धारा से हो। कन्हैयालाल, हाँ, वो पत्थर छुई मोरी काम से रखा जो छूने से मरा जाता हो। समझिए काम जो अपने से निकल जाओ। वो पत्थर छुई मोरी काम तेरे समझे सहन करोगे। कन्हैयालाल, सिर्फ खाने की जरूरत नहीं है। बच्चों मान जाओ। नहीं, क्यों तू बच्चे मरना चाहता है? नहीं मानेगा। नहीं मानूंगा। अभी तुम्हें पता नहीं है मेरे बारे में। क्या? कन्हैयालाल, मुझे तो तुम पर हंसी आ रही है। हंसी तो आवेगी। डर नहीं लग रहा? अब लड़ाओ। हंसी आ रही है, हंसी। क्यों? एक बात को, तुमने इतनी बातें कहती है, हाँ, अगर मैंने तुम्हें एक बात कह दी ना कि तुम्हें बहुत बुरा लगेगा और बुरा लग भी जाए और जहाँ बात मारामारी तक पहुँच गई हाँ। तो कोई बात बुरी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। कन्हैयालाल, हाँ, मैं तुमसे बहुत अच्छा हूँ। कम से कम मैं बच्चों के साथ गिल्ली डंडा तो खेला। हाँ। क्या कहा था तुमने? जरा फिर से कहो। ऐसे कहूं? हाँ, बोलो अबे तो पूछा बैरो है ना? बोलो बोलो। सुन लेगा? हाँ, मैंने कहते सुन लेंगे। ये कह रहा हूँ बच्चों में खेला गिल्ली डंडा। बच्चों के साथ में गिल्ली डंडा तो एक काम मर्द को नहीं लग रहा। बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ। साथ गिल्ली डंडा तो खेला। मैंने पेड़ों पे मारे, लेकिन तुमने अपने आप को तो देखा ही नहीं। ये श्री हृदय राम महुला जिन्होंने 4 रुपए बैठ दिए, वहां से प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में आनंद ही आनंद है। बोल गोविंद भगवान की। कन्हैयालाल, हाँ? अब मैं तुम्हें एक बात कहूँ, क्या? जरा ध्यान से सुनना। बिल्कुल चलो। सुना। क्या ज्यादा बातें कह कर लाया, ओ मुँह पे ज्यादा पानी चढ़ा मती
योद्धा हो, इतने परेशानी हो, तो कंस ने जब फूल मंगाया राजकांश की भी खैर नहीं। मुझे वापस करो। बात कर तो न लेंगे। कन्हैया लाल खेल तो देनी पड़ेगी। कबड्डी कबड्डी फूल भी तुम्हारे आगे और तुम भी पूरे मनचारी हो, और ले आओ इन्हें तोड़ करके तब समझो तुम बनवारी हो। क्या कह रहा है सीता? क्या फूल फूल चिल्लाता है, फूल अभी ले आऊंगा। पातालपुरी में होई के दतर के अभी ले आऊंगा। इतना कहकर के मेरे श्याम सुंदर भगवान यमुना मैया में कूद पड़े, और यमुना मैया में जैसे कूदे तो क्या देखा कि नाग देवता सो रहे हैं और नागिनियां जाग रही हैं। तो नागिन कहने लगी कृष्ण भगवान से, यमुना मैया के अंदर क्या, ये अंदर की बात है। लाला, अरे ओ लाला, लाला, हाँ आया किस मैया यमुना में कैसे उठाएगी? नागिन हाँ माता का सोता लगे सब पालों का पाला होने। माता का सोता सारा चला जा तू। मेरा भोलापन देख के तुम्हें तरस आ रहा है। हाँ लाला, अगर तुम भोलापन नहीं देखती तो पुरावली में चौक चीज उठाती। लाला, अगर तू जाएगा नहीं तो अपने पतिदेव को जगा दूंगी। पति देव को जगाएगी, हाँ लाला, जगा दे पति को। अच्छा
51 रुपए भेंट किए। और बेटे का नाम है दीपेंद्र कुमार सोनी, और नाम में थोड़ा कंफ्यूज होते थे तो आज दो चीज बना कर दिया। तो बेटा की खूब लंबी आयु हो, खूब पढ़े लिखे, माता पिता का नाम रोशन करे, और यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का मतलब ये है, तो ये भी गलत है, पसंद होने वाली बात नहीं है, ये गलत है। महाराज 5 हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, क्या करें? अब भाग्यवानी ने चाय बनाई, कचौड़ी ने कचौड़ी बनाई, सेकी, निकाली, तोड़ी और राधे कृष्ण। अरे हम टेस्ट कर लें तो मेहमान खा लेंगे। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो रसोई झूठी हो जाएगी, और जब रसोई झूठी हो जाएगी और जिस भोजन को भगवान स्वीकार नहीं करते, वो भोजन हमारे शरीर को कभी भी नहीं लग सकता। गाय की अवश्य बनानी है, चप्पल पहनकर रसोई घर में नहीं जाना। भोजन तैयार हो तो तोड़कर भगवान का भोग लगाओ, उसके बाद सबसे पहले अपने सास ससुर को भोजन कराओ, और रसोई घर में नियम करती हैं, और जो कभी कभी गलती से इतना नियम करेंगी। यशोदा ने कहा, बेटा आज के दिन हमारे ब्रज में इंद्र की पूजा होती है। जैसे इंद्र का नाम सुना, मेरे प्रभु को ये बबली और पिताजी का नाम है श्री, और पिताजी का नाम है सूरज सिंह, और ये दूसरा और बिटिया का नाम है नीलम कुमारी, पिताजी का नाम है श्री जगदीश कुमार, और बिटिया का नाम है मोहिनी, और एक बिटिया का नाम है लवली। इंद्र की पूजा नहीं होने दूंगा, पूजा होगी तो गिरिराज महाराज की, और मेरे बाल गोपाल उठकर आंगन में बैठ गए, मुंह फुला लिया। मैया यशोदा ने कहा, बेटा धीरे बोल, नहीं तो भगवान इंद्र सुन लेंगे।
नाराज हो जाएंगे, लेकिन मेरे प्रभु नहीं माने। वो सारे ब्रजवेश में नहीं माने तेरो मनुआ मनुआ, नहीं माने तेरो मनुआ। मैं तो वो करी सब मेरे लिए नहीं माने तेरो मनुआ। और उसके बाद पुन्हा रहा था तो आप लोग मुझसे क्या कह रहे हो? खुद ही अब ले खुद वाला कर देंगे आप लोग प्रार्थना करो, आप लोग स्तुति करो, तो आप स्वर्गवासी सीधी ऊपर देख पूरे नहीं है सामने हाथ जोड़कर खड़े हो। श्री राम तो बैठा ना
माता बहने पूजा का सामान लेंगे, पूजा कर ले। जो माता बहने पूजा का सामान लाएंगे वो पूजा
खूब पढ़े लिखे माता पिता का नाम रोशन करें। ये सभी बताने पी रही है, फ्रिज में पानी कैसे गिर जाए। महाराज सेवकों की बात सुनकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र ने कहा मैं स्वयं जाकर देखूंगा। इंद्र दौड़ा दौड़ा आया तो उसने देखा कि वास्तविक फ्रिज में तो धूल ही धूल है, पानी की एक बूंद नहीं। इंद्र समझ गया कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, परमात्मा का जो अवतार होने वाला है वो हो चुका है। तो दोनों है भाई, जानो एक युवा में तो हिसाब किताब। तो आप लोगों ने हमारी कैसेट देखी होगी। कैसेट तो मार्केट में भगवान की कृपा से आज जो राजपूत कैसेट है और गायक कैसेट है, बीन कैसेट है और सोनाटेक और बहुत सी कंपनी और आप लोगों ने हमारी ये कैसेट देखी होगी अम्मा चली स्कूल। देखी है अम्मा चली स्कूल, देखी है तो चलो। हाँ, तो एक फौजी भैया होते, मैंने फौजी भाइयों के ऊपर बहुत ज्यादा कैसेट बनाई है कि मुझे पता है कि फौज में क्या होता है और घर पे क्या होता है। एक घर में जो जवान नौकरी करता है ना बाहर, और घर पे बाकी को ये समझते हैं कि हमारे पति के मुकाबले कोई ना है। लेकिन एक ये पता है तुम लाड़ प्यार में जो पूछियो कि ये बता माँ तुम नौकरी कैसे करता हो, तब वे बताएंगे तो खड़ा। लेकिन कोई फौजी बताता नहीं, घर वाले समझते फौज में है, लेकिन उसको तो पूछो क्यों फौजी भैया। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे को 4 साल नौकरी किया तो मैंने देखा है, लेकिन जन्म दिया है काम तो माता पिता चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। नींद नहीं आती जब देखते हैं ना तो वही दिखाई देता है। संग के लड़का क्या करवाएंगे, भाई माता जी क्या करवाएंगे, पिताजी खेत में जा रहे हैं, बहुत याद आती है। तुम लोगों को इतना बहुत याद आती है, यहाँ तक आती है जब बोले थे और एक दूसरे से कह भी नहीं सकते, इतना लाड़ प्यार करते माता पिता को। लेकिन कहते जब वो छुट्टी यहाँ से गए तो अपनी पत्नी से उन्होंने कहा सुनो, हमारी माता जी को इतना लाड़ प्यार करोगी जितना हमारे बच्चों को करती हो उतना ही करोगी। तो घर पे क्या देखा, टोकरा में और टोकरिया में लड़ाई है रही। और फौज भैया छुट्टी आई, घर में देखो तो माता पिता में लड़ाई है रही है। जो टोकरिया है ना वो बहू से लगती है टोकरिया, और जो बहू है वो टोकर है वे बहू की रहता है, तो टोकरिया से रहते हैं। टोकर से बोली तुम लड़ो या बहू
अरे सुनना ही हो बेमान खांसी आएगी क्या? शुरू से ही तो देखा था कि हम खांसी आई तो कर गया। हाँ मैं अपने पियर जा रही हूँ। अरे अब का है अगर कोई जाना हो तो करिया तो तू की साल पहले चली जाती अब काय को जा रही है बढ़ावे में। अरे सबका ऐसी मालूम है कि तुम ऐसे हो। तब तो मैं मानो है। हाँ अब मानो है। अरे अब मालूम पड़ी है कि तुम तुम्हारे अब तो मालूम पड़ेगी भाई शाम को खड़ेगा ये कहा तो तुम्हारे लड़का की बहू आई है ना, तुम तो बाकी रंग रहता हो जो मैं देखा कि डुबैया है कि नहीं। देख सोनवा की अम्मा हम तो समझ आ रहा है हम बुढ़ापे पे तुम्हारी भाई बुहारी हाँ तू तो रो रहा हमने उपे तो रो रहा तो करिया ओए टुकरिया मत जावे ओए टुकरिया मत जावे ओए टुकरिया मत जावे ओए टुकरिया मत न माने तू नहीं माने ओए टुकरिया मत जावे ओए टुकरिया मत जावे बिगड़ी न माने